हेलो गाइस, वेलकम। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। हम एनसीईआरटी की नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम अपने 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी के सारे चैप्टर को टॉपिक वाइज कवर करेंगे। जो हमारी यह सीरीज़ है वह 6 मंथ की होगी, जिसमें हम अभी क्लास 6 के एनसीईआरटी को शुरू करेंगे और उसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद 7th और इसी तरीके से हम 12 तक की एनसीईआरटी को पूरा कवर करेंगे। 11th-12th की स्पेशली बायोलॉजी की एनसीईआरटी को करेंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री की नहीं, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा उसमें से कम क्वेश्चन आता है। यहाँ अगर फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करें तो उसमें से क्लास 6 से लेकर 10th तक की अगर हम अच्छे से पढ़ लें तो उसमें से पर्याप्त क्वेश्चन हम लोगों को मिल जाता है। तो हम लोग देखते हैं। इसमें हम लोगों के चैप्टर 1 में फूड और फाइबर के फूड के बारे में है और वह कहाँ से आता है इसके बारे में। चैप्टर 2 के बारे में कंपोनेंट ऑफ फूड है। चैप्टर 3 में हम लोग फाइबर और फाइब्रिक के बारे में देखेंगे। इस तरीके से हमारा चैप्टर है। तो हम लोग अभी चैप्टर 1 को देखने जा रहे हैं। फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम, या कहाँ से आता है। तो इसको हम लोग फटाफट देखते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर आने वाली नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो हम लोग देखते हैं फूड के बारे में और यह कहाँ से आता है। तो फूड में हम लोग देखते हैं, जैसे कि हमारा, अगर हम इस चैप्टर के फटाफट इसके कीवर्ड के बारे में देख लेते हैं। पूरा चैप्टर पढ़ने लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ेंगे, इसमें से जो हमारे काम का है वही हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें हमारी जो फर्स्ट एक्टिविटी है, इसमें हम लोगों को बताया कि फूड जो होते हैं वह हम मतलब कैसे कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो फूड इंग्रेडिएंट के बारे में बताया गया है। जैसे अगर हम लोग चावल बनाते हैं तो चावल में हमारे जनरली पानी और मतलब वाटर और राइस, इनको बॉईल करते हैं हम लोग तो चावल बनता है। इसमें 2 इंग्रेडिएंट लगते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे फूड, वेजिटेबल, कड़ी, इन सबको बनाने में क्या क्या इंग्रेडिएंट लगते हैं इसके बारे में बताना है हम लोगों को। इसी तरीके से हम लोगों का जो एक्टिविटी 2 है, इसमें हम लोगों को रोटी बनाने में हम लोगों को जैसे दाल और आटा और पानी लगता है। इसी तरीके से दाल बनाने में दाल, पानी, नमक, मसाला, घी और ऑयल। तो ये सारे फूड इंग्रेडिएंट है। मतलब किसी भी फूड को बनाने में क्या क्या आइटम्स, क्या क्या इंग्रेडिएंट लगते हैं उसके बारे में। जैसे दाल बनाने में, चावल बनाने में, बहुत सारे डिशेस हैं, उनको बनाने में क्या क्या इंग्रेडिएंट लगते हैं इनके बारे में बताया गया। अब हम लोग देखते हैं कि ये सारे इंग्रेडिएंट जो फूड बनाने में हमारे काम आते हैं वह आता कहाँ से है जनरली। तो हमारा जो फूड इंग्रेडिएंट है वह 2 प्रकार का होता है। तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं कैसे क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं कि what do we find some ingredient common for different food item discuss in class। मतलब यही इंग्रेडिएंट के बारे में है। तो हमारे फूड आइटम कहाँ कहाँ से, फूड मटेरियल जो होते हैं उसके सोर्सेज क्या हैं, मतलब कहाँ से हमको मिलते हैं। हमारे फूड आइटम के जनरली 2 सोर्स हैं। पहला एनिमल, दूसरा प्लांट। हम लोग का हमारा जितना भी फूड हम खाते हैं वह 2 ही सोर्स से आता है, एक एनिमल से, एक प्लांट से। एनिमल से जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हमारा मीट, मिल्क, चिकन, फिश, प्रॉन, बीफ, पॉर्क और अदर बहुत सारी चीज़ें जो एनिमल से आता है। इस तरीके से प्लांट से हम लोग देखते हैं जैसे पैडी, वीट, राइस, ग्रेन, पल्सेस। ग्रेन मतलब अनाज होते हैं, पल्सेस रॉ मटेरियल जितना भी, स्पाइसेस, फ्रूट्स, ये सब हमारे प्लांट से हम लोगों को मिलते हैं। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें हम लोग देखते हैं कि हमारा जो फूड इंग्रेडिएंट है वह कहाँ से आया है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि अगर हमें इडली बनाना है तो इडली बनाने में हम लोगों को राइस लगेगा, उड़द की दाल लगेगी और उड़द दाल और नमक यानी सॉल्ट और वाटर लगेगा। तो सॉल्ट वाटर तो जनरली हम लोग देखते हैं ये सब नेचुरल इंग्रेडिएंट है, ये हमें किसी सोर्स से प्राप्त नहीं होता। मतलब यह हमें नेचर द्वारा मिलता है। साल्ट जो कि सी बीच पर बनता है, और उसी तरीके से वाटर के बारे में हम लोग जानते ही हैं। तो राइस और उड़द की दाल जो होता है, राइस जो होता है वह राइस की फील्ड से हम लोगों को राइस प्लांट से मिलता है। उसी तरीके से उड़द की दाल भी हमें प्लांट से मिलता है। अगर हम चिकन करी की बात करें, चिकन करी जो होता है वह चिकन से बनता है, जो कि चिकन हमारा एनिमल फूड सोर्स है, ऐसा फूड सोर्स है जो हमें एनिमल से मिलता है। इसी तरीके से स्पाइसेस हमें प्लांट से मिलता है, और ऑयल, घी भी प्लांट और एनिमल दोनों से मिलता है। ऑयल, अगर मस्टर्ड ऑयल की बात करें वह प्लांट से मिलता है। इसी तरीके से अगर हम घी की बात करें तो वह एनिमल से। इसी तरीके से हम देखते हैं हमारा खीर, इसमें जो 3 इंग्रेडिएंट दिए उसके बारे में देख लेते हैं। खीर जो होता है वह हमें
मिल्क, राइस और शुगर, उसमें मिल्क जो होता है वो एनिमल से और राइस और शुगर जो होते हैं वो हमें प्लांट से मिलते हैं। तो हम कुछ फूड इंग्रेडिएंट के बारे में देख लेते हैं जो इस पेज में पूरा है। उसमें जैसे इसमें वीट, राइस, पैडी, माइस और एनिमल सोर्सेज में जैसे मिल्क, एग, मीट, चिकन, फिश, प्रॉन, बीफ, पॉर्क और ये सब हैं। इस तरीके से राइस, उड़द की दाल और उसी तरीके से हम लोगों को राइस, शुगर, इन सब के शुगर जो शुगर कैन से हम लोगों को मिलता है। तो इन सब के बारे में इस लेसन में दिया गया है कि हम लोगों का ये प्लांट सोर्स है। प्लांट सोर्स तो जनरली हम लोग देख के पहचान सकते हैं कि कौन सा प्लांट सोर्स है और कौन सा एनिमल सोर्स है। लेकिन इसमें हम लोगों को कौन सा फ्रूट से, उसके कौन से फल से मिलता है, तो इसके बारे में देखते हैं कि प्लांट जो होता है उसका बहुत सारा पार्ट जो होता है, मतलब उसका फ्लावर जो होता है, उसका लीफ होता है, कभी कभी उसका बर्ड, कभी कभी उसका स्टेम, कहीं कहीं उसका रूट, ये सारी चीज़ें होती है उसके खाने में यूज की जाती हैं। हम लोग ये सारी एडिबल प्लांट पार्ट होते हैं प्लांट के। किसी प्लांट की अगर हम बात करें एडिबल पार्ट के बारे में, तो उसका फ्लावर, लीफ, बर्ड, स्टेम, रूट, सब कुछ हम लोग कहीं ना कहीं खाने में यूज़ करते हैं। तो इसमें कुछ एक्टिविटी दी गई है जो हम लोगों को अपनी तरफ से करना है। जैसे हम लोग कुछ और ऐसे जानवर का नाम मतलब गूगल वगैरह से सर्च करके देख सकते हैं जो हमें जिससे हमें दूध, घी प्राप्त होता है। उसी तरीके से कुछ हम ऐसे प्लांट के बारे में भी देख सकते हैं। तो हमारा जो एडिबल प्लांट होता है, जैसे यहाँ पे कुछ दिया गया है, ब्रिंजल करी अगर हम लोगों को बनाना है तो ब्रिंजल उसमें जो होता है, ब्रिंजल जो होता है वह फ्रूट होता है। इसी तरीके से हम लोग चिली और स्पाइसेस के बारे में बात करें, वो भी फ्रूट होता है। इसी तरीके से ऑयल, ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन, ये सारे जो होते हैं वो सीड होते हैं। जैसे फ्लावर की अगर हम लोग बात करें तो कलीफ्लावर, ये सारे मतलब जो होते हैं। इसी तरीके से क्लोव जो होता है, क्लोव मतलब लौंग जो होता है, ये सब फ्लावर हैं जिसको हम लोग खाने में यूज करते हैं। इसी तरीके से लीफ में स्पिनच हो गया, और हमारी जो इस तरीके से सरसों के भी लीफ का लोग साग बनाने में यूज़ करते हैं। अगर हम स्टीम की बात करें तो स्टीम में हमारी शुगर कैन की जो स्टीम होती है उसका यूज़ हम लोग खाने में करते हैं। उसके स्टीम से जो जूस निकलता है उसका प्रयोग जैग यानी गुड़ बनाने में किया जाता है। इसी तरीके से हम लोग बात करेंगे तो रूट का, तो हम लोग देखेंगे जैसे हमारा गाजर, इसका रूट और सलजम, ये सारे जो हैं इनके रूट का प्रयोग हम लोग जनरली खाने में करते हैं। तो ऐसे प्लांट का इन सब का एक लिस्ट होता है जो हम निकाल के एक नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। अभी हम एनसीईआरटी के टॉपिक को कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें हमसे छूटने ना पाए, ये हम ध्यान देंगे। ये अभी हम यहाँ पे एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी नंबर 5, जिसमें हम लोगों को बताया गया है कि अगर हम किसी भी सीड को, जैसे लाइक हम लोग अगर चने को, मूंग को, किसी भी सीड को अगर हम पानी में भिगो कर फिर उसको निकाल के किसी सूखे कपड़े में गीले कपड़े में लपेट के उसको रख देते हैं तो वो स्प्राउटेड हो जाता है, और उसे स्प्राउटेड सीड को हम लोग जो होते हैं वो खाने में यूज़ कर सकते हैं। उसमें साल्ट, स्पाइसेस वगैरह ऐड करके उसको खाने में यूज़ कर सकते हैं। तो यह बहुत, इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू जो होता है वह बढ़ जाता है। तो इसी तरीके से हम लोग देखते हैं जो हनी कॉम्ब होता है, यानी हनी जो बी हाइव होता है, मधुमक्खी का छत्ता, उसमें वो हम लोग जानते हैं फ्लावर के नेक्टर से अपना जूस लेकर, फ्लावर के नेक्टर से जो मधुमक्खी होती हैं वह जूस लेती हैं और वहाँ पे कलेक्ट करती हैं हनी बी हाइव में। तो इस तरीके से हम लोगों को जो हनी मिलता है वह फ्लावर के नेक्टर से मिलता है। उसी का यूज़ करके मधुमक्खियाँ जो होती हैं वह हनी बनाती हैं। किसी इसमें एक बताया गया है कि एनिमल क्या खाते हैं। एनिमल हम लोग देखते हैं कि डाक, बफेलो और बहुत सारे एनिमल होते हैं जो कि जनरली जो एनिमल होते हैं वह प्लांट से भी अपना फूड लेते हैं, और इस तरीके से जो कुछ एनिमल होते हैं वह इंसेक्ट भी खाते हैं। लिजार्ड की अगर हम बात करें तो वह इंसेक्ट खाता है। पीसन वगैरह की बात करें, स्क्वेरल को हम देखें तो वह जनरली जो हमारे जो अनाज के दाने होते हैं उसको खाता है। इस तरीके से गुड़ और बफेलो, काऊ, इन सब को बात करें तो ये भी घास खाते हैं। और हमारे जो फूड होते हैं, मतलब अगर हम लोग बात करें तो गेहूँ, इन सब का भी यूज़ इन लोगों के खाने में किया जाता है। तो यह चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। इस चैप्टर के फटाफट हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि इस
पूरे चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा। यहाँ पे थोड़ा सा आगे हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस के बारे में भी दिया है, तो देख लेते हैं। एक्टिविटी नंबर जो 6 है उसमें हम लोगों को हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस के बारे में मिलेगा। तो देखते हैं हम लोग। देखिए जैसे नेम ऑफ द एनिमल दिया गया है और फूड द एनिमल ईट, मतलब जो एनिमल फूड को खाते हैं। इन सब का आप अपने घर से कर लीजिएगा एक्टिविटी। हम थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे बफेलो को देखते हैं, वो ग्रास घासेस खाता है, हे ग्रेन्स खाता है, और ऑब्स्टेकल जो होते हैं वह खाता है। और इस तरीके से बिल्ली की हम लोग बात करें तो वह स्मॉल एनिमल को, बर्ड को, मिल्क को, इस तरीके से रैट को हम लोग बात करें तो वह भी मतलब अनाज के टुकड़े को खाता है। लायन की बात करें तो वह जैसे कि हम लोग जानते हैं वह कार्निवोरस है, सिर्फ मांस खाता है। टाइगर की बात करें तो वह भी मांस ही खाती है। स्पाइडर की हम लोग बात करें तो वह छोटे छोटे इंसेक्ट वगैरह को खाती है। स्पाइडर, मकड़ी आप लोग जानते होंगे। लिजर्ड भी हम लोगों की वही मतलब इंसेक्ट वगैरह को खाती है। इसी तरीके से काऊ की बात करें, जो बफेलो खाती है वही काऊ भी खाती है। ह्यूमन बींग हम लोग ओमनीवोरस है, हम लोग जो कुछ भी पाते हैं सब खा जाते हैं, तो हम लोग ओमनीवोरस की कैटेगरी में आते हैं। मतलब हम लोग मांस भी खाते हैं, हम लोग पेड़ पौधे भी खाते हैं, तो हम लोग ओमनीवोरस की कैटेगरी में। बटरफ्लाई जो होती है वो हर्बीवोरस की कैटेगरी में जनरली आती है, तो आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा बटरफ्लाई के बारे में। क्रो जो होता है वो कार्निवोरस होता है, और वो भी ओमनीवोरस ही आता है क्योंकि वह फूड भी खा सकता है और मांस भी खाता है। इस तरीके से अदर बहुत सारे जानवर हैं, इन सब का हम लोगों को डिटेल में एक बार बटरफ्लाई का आप लोग जाके चेक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा मुझे भी कि बटरफ्लाई का आखिर में क्या है, वह ओमनीवोरस है, कार्निवोरस है या हर्बीवोरस है। तो हर्बीवोरस ऐसे एनिमल जो सिर्फ प्लांट को खाते हैं उन्हें हम लोग हर्बीवोरस बोलते हैं। ऐसे एनिमल जो प्लांट और एनिमल दोनों से अपना फूड लेते हैं उसे हम लोग कार्निवोरस बोलते हैं, ओमनीवोरस बोलते हैं। और जो ऐसे एनिमल जो सिर्फ मतलब अपना फूड जो होते हैं वह एनिमल से लेते हैं उसे हम लोग कार्निवोरस बोलते हैं। तो इसी तरीके से यह चैप्टर आज का हम लोगों का समाप्त होता है। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेकेंड चैप्टर के बारे में देखेंगे, जो हमारा फूड न्यूट्रिएंट के बारे में है, तो उसको हम लोग देखेंगे। आज की चैप्टर ख़त्म होता है, तो इसमें हम लोग फटाफट कुछ कीवर्ड है जिसको हम लोग देख लेते हैं। इंग्रेडिएंट, एडिबल, नेक्टर, स्प्राउटेड सीड, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस। इन सब का आप लोग एक एक लाइन में मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस को हम बता देते हैं। हर्बीवोरस ऐसे एनिमल जो सिर्फ प्लांट से अपना फूड लेते हैं उन्हें हर्बीवोरस बोलते हैं। ऐसे एनिमल जो अपना फूड एनिमल दूसरे एनिमल से लेते हैं उन्हें कार्निवोरस बोलते हैं। और उसी तरीके से मतलब दूसरे एनिमल से मतलब एनिमल को खाकर अपना फूड लेते हैं। इसी तरीके से ओमनीवोरस ऐसे एनिमल जो अपना फूड एनिमल और प्लांट दोनों से लेते हैं उसे ओमनीवोरस बोलते हैं। और नेक्टर को हम बता देते हैं। नेक्टर मतलब जो मधुमक्खी होती हैं वह प्लांट के फ्लावर के जो नेक्टर के बारे में बात करें तो नेक्टर जो स्वीट जूस होता है, जो प्लांट से जो मधुमक्खियाँ लेती हैं स्वीट जूस और उसे कन्वर्ट करती हैं हनी में, उसे हम लोग नेक्टर बोलते हैं। यानी स्वीट जूस जो होता है प्लांट का उसे हम लोग नेक्टर बोलते हैं। इंग्रेडिएंट की हम लोग बात करें तो कोई भी फूड बनाने में जो आइटम्स मतलब जो मटेरियल लगते हैं उसे हम इंग्रेडिएंट बोलते हैं। और एडिबल मतलब कोई प्लांट का जो पार्ट खाने योग्य होता है उसे हम लोग एडिबल बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेराइटी इन द फूड। देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेराइटी ऑफ फूड ईटन इन डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया। जैसा कि हम लोग जानते हैं द मेन सोर्स ऑफ आवर फूड आर प्लांट एंड एनिमल। हमारे फूड का जो मेन सोर्स है प्लांट और एनिमल है। एनिमल विच ईट ओनली प्लांट इज कॉल्ड हर्बीवोरस। एनिमल विच ईट ओनली एनिमल इज कॉल्ड कार्निवोरस। एनिमल विच ईट बोथ प्लांट एज वेल एज अदर एनिमल कॉल्ड ओमनीवोरस। तो हम लोग यहाँ पे कुछ कॉलम कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं एक्सरसाइज के रूप में। इसमें हम लोग ये कॉलम वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मीट कर्ड, मिल्क कर्ड, पाउडर घी, ये सारे जो होते हैं वो हमें एनिमल से मिलते हैं। इसी तरीके से स्पिनच, कलीफ्लावर, कैरेट। स्पिनच, कलीफ्लावर, कैरेट पे आप कमेंट करके बताइएगा कि इसमें कौन सा मतलब पार्ट है, ये कौन सा प्लांट का पार्ट है, यानी रूट है, स्टीम है या लीव है। इसी तरीके से लायन और टाइगर के बारे में हम लोग देखेंगे। और हर्बीवोरस, तो इस कॉलम को आप लोग मैच कराइएगा कि क्या है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि यह कॉलम का सही आंसर क्या है, ABCD करके इस तरीके से बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फूड और
इसके जो फूड के कंपोनेंट हैं उनके बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा इसी तरीके की वीडियो के नोटिफिकेशन को सबसे पहले पाने के लिए। धन्यवाद।